बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से हम आपको दे रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर है। जिसके हाथ जो लगा वो अपने साथ ले गया। ये खबर अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि करनाल के कैथल रोड नहर पर अभी कुछ ही देर पहले एक बस हादसा होता है। एक बस जो है जो शराब फैक्ट्री की बताई जा रही है, जो रोजाना की तरह अपने कर्मचारियों को लेकर उनके घर छोड़ती है, लेकिन वह बस का जो है संतुलन बिगड़ जाता है और वो बस जो है नहर में जा गिरती है। हालांकि गनीमत यह रही कि नहर का पानी जो है कम था, सवारियां भी कम बताई जा रही है, लेकिन महिला सवारियां भी थी उसमें जो घायल हुई हैं और 5 से 6 सवारियों को जो जानकारी मिली थी ज्यादा चोटें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में एक भी मरीज नहीं आया है। करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही कल्पना चावला के तमाम स्टाफ को पता चला कि एक बस हादसा हो जाता है, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। आप देख सकते हैं स्ट्रेचर्स बिछा लिए गए क्योंकि कॉल होती है प्रशासन की तरफ से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि एक बड़ा हादसा हुआ है और सब जो है अपनी एम्बुलेंसेस लेकर वहां पर पहुंच रहे थे। जब हमने देखा तो सभी एम्बुलेंसेस वहां पर थी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल को। ये कहीं ना कहीं करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव को सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एम्बुलेंस संचालकों की एक मीटिंग जरूर करनी चाहिए कि जब कभी इस तरह का कोई बड़ा हादसा होता है, जब आपको कॉल जाती है, क्योंकि वे गरीब मजदूर हैं जो शराब फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल एम्बुलेंस वाले सबसे पहले पहुंचते हैं। आपको पता कि सारा कमीशन खोरी का जो रैकेट चल रहा है वो सबसे पहले अपने हॉस्पिटल्स में मरीज को ले गए हैं। जो जानकारी मिली है कि शहर के 2 बड़े अस्पतालों में 5 से 6 मरीज गए हैं, जिसमें महिला मजदूर भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनका वहां पर लाख लाख रुपए बिल बना दिया जाएगा, 50,000 रुपए बिल बना दिया जाएगा, 30,000 रुपए बिल बना दिया जाएगा, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में हम मौजूद है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। सर, तैयारी कर ली गई थी, सभी स्ट्रेचर लगा लिए गए थे, मरीज कहाँ है? मरीज आए नहीं सर, यहाँ पे हमारी फुल तैयारी थी सर। यहाँ पे तो क्या इंफॉर्मेशन आई थी आपके पास? अभी बस नहर में गिर गया, फटाफट ये स्ट्रेचर काटे भी चेयर निकाल दी अंदर से। जी, कौन सा हॉस्पिटल है आपका ये? कल्पना चावला मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल। हाँ जी। तो तमाम सुविधाएं हैं यहाँ? हाँ जी सर। तो मरीज कोई भी नहीं आया? एक भी नहीं आया सर। तो कहाँ गए हैं, कुछ पता? नहीं सर। तो आप इंतजार कर रहे थे? हाँ जी, इंतजार कर रहे थे। पुलिस भी यही है अभी लग तो कोई तो प्राइवेट में ले गए? तो प्राइवेट में ले गए शायद। तो यहाँ नहीं आया कोई? यहाँ नहीं आ सकते। आपका नाम क्या है जी? सुमित कुमार। तो सुरक्षा कर्मचारी हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी जाती है। जैसे ही जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल को जानकारी लगी, 5 स्ट्रेचर और 3 व्हीलचेयर इन्होंने बाहर निकाल कर रख दी क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि भगवान का शुक्र है कि सभी सुरक्षित है। दूसरे सेवादारों की बात करें तो जैसे ही करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने वहां पर लाइव चलाया तो नीड ब्लेसिंग्स नोट बनी, जो करनाल की एक संस्था है जो दुखी मरीजों का जो है किस तरह से इलाज करवाती है, उनके जो सेवादार है वो मौके पर पहुंच गए कि जरूरत पड़ेगी। लेकिन इनका भी हमारे पास फोन आया कि ना तो यहां पर मरीज आया, ना ही सरकारी हॉस्पिटल में मरीज आया। मरीज गया कहां आखिरकार? अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कमीशन खोरी का रैकेट आखिरकार कब बंद होगा। सबसे पहली प्राथमिकता जब कभी इस तरह का कोई बड़ा हादसा होता है, सबसे पहली प्राथमिकता चाहे शहर भर की तमाम एम्बुलेंस वहां पर दौड़ा दी जाए, जिला प्रशासन वहां पर दौड़ा दे, लेकिन उनकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि मरीजों को लेकर आपने कल्पना चावला हॉस्पिटल में आना है। गरीब मजदूर है, शराब की फैक्ट्री में काम करते हैं, जुंडला शराब फैक्ट्री से वे वापिस आ रहे थे, वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 30 से 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया बिल बना दिया जाएगा। वो कहां से देंगे? कब ये कमीशन खोरी का रैकेट जो है खत्म होगा? तो नीड ब्लेसिंग्स के सेवादार हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ जानकारी आपको लगी थी कि एक बस हादसा हुआ है? ना ही सरकारी हॉस्पिटल में मरीज पहुंचे, ना ही यहां पहुंचे, मरीज कहां गए आखिरकार? रोज़ तो जैसे रोज़ चलता है 6 से लेके 8 बजे तक हम अपनी टीम के साथ थे। जैसे ही इनके जितने भी गार्ड्स हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक बस हादसा हुआ, और जैसे आपका लाइव देखा मैंने, तो मैंने अपनी सारी टीम को उसी दौरान बुला लिया। बट मेरे को इस चीज़ का अचंभा बहुत है कि कोई पेशेंट यहाँ नहीं आया। हो सकता है कि उनकी एम्बुलेंस वालों के साथ कमीशन हो, और कह सकते हो कि किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस के साथ कमीशन है, तभी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले गए। और ये बहुत गलत बात है। कल्पना चावला में सारी टीम मौजूद थी, सारे कह सकते हो वॉलंटियर्स बुलाए गए, पर यहाँ कोई पेशेंट नहीं आया। आपको लगता है कि प्राथमिकता सरकारी हॉस्पिटल को देनी चाहिए पहले? मेरे हिसाब से प्राथमिकता सरकारी हॉस्पिटल को ही देनी चाहिए, क्योंकि एक केस भी बनता है, जो पहले केस बनता है वो सिर्फ कल्पना चावला से ही बनता है। तो अच्छा हॉस्पिटल है, तमाम सुविधाएं हैं, फर्स्ट एड दी जा सकती है, यहाँ पर इस तरह के आ सकते हैं, लेकिन मरीज क्यों नहीं आते हैं? हमें यहाँ एनजीओ चलाते 2-3 महीने हो गए हैं, और जितने अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है उतने हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल नहीं है। नाम जी? गुरकीरत। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी टीम इस समय नीड ब्लेसिंग्स नोट मनी, जो अपने आप में काफी अच्छा काम पिछले काफी दिनों से कर रही है। लॉकडाउन के बाद इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लॉकडाउन के दौरान इन्होंने जो है बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि तैयारी कर ली गई थी। कल्पना चावला हॉस्पिटल में काफी सुधार हुआ है, पहले से काफी ज्यादा सुधार हुआ है। और ये जो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम स्ट्रेचर्स तैयार कर लिए गए थे, व्हील चेयर्स तैयार कर ली गई थी। अंदर आप देख सकते हैं सफाई जबादब हो गई थी, सभी डॉक्टर्स नर्सिस की ड्यूटीज लगा दी गई थी। जो डॉक्टर्स जो है अपने घर रेजिडेंशियल एरिया में गए थे उन डॉक्टर्स को बुला लिया गया था, पूरी तैयारी कर ली गई थी। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी अंदर की गई है, लेकिन मरीज गायब है, मरीज नहीं है, मरीज यहां कोई भी नहीं आया। 5 से 6 मरीज बताए जा रहे हैं जिनको ज्यादा चोटें आई थी, वह सभी मरीज जो है उड़नछू हो गए। उड़नछू कहां हो गए? प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास जो है मरीज चले गए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि डीसी साहब को एक मीटिंग लेनी चाहिए कि जब कभी इस तरह का कोई हादसा होता है, कोई बस नहर में गिरती है, कोई बस की बड़ी दुर्घटना होती है, जिले भर की तमाम एम्बुलेंस को वहां पर जरूर दौड़ा दिया जाता है कि ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में घायल मरीजों को जल्दी ले जाया जा सके। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, उनको पता है कि 5 से 6 लोग घायल हैं, उनको कल्पना चावला हॉस्पिटल में लाया जा सकता है क्योंकि यहां पर तमाम सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि फ्री में इलाज होगा, लेकिन बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में उन मरीजों को ले जाया गया। बेचारे गरीब मजदूर थे, कर्मचारी थे जो शराब फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसमें महिलाएं भी जो है घायल हुई हैं। आखिरकार वो भारी भरकम बिल वहां पर कैसे दे पाएंगी? 50,000 लाख रुपए बिल तो 24 घंटे का बना दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सुरक्षा कर्मचारी की दाद देते हैं कि उन्होंने फटाफट स्ट्रेचर्स को बाहर निकाला कि मरीज आएंगे। आपको क्या जानकारी मिली थी कि यहां पर बस हादसा हुआ है, क्या हुआ था? हमारे को जानकारी मिली थी कि बस नहर में गिर गई है और जल्दी से जल्दी स्ट्रेचर व्हील चेयर निकाल लो, यहाँ पे निकाल के रख लीजिए हमने सर। जी, तो मरीज कितनी देर हो गए? कोई भी नहीं आया अब तक तो कोई नहीं आया सर। तो प्राइवेट में चले गए हैं काफियों में? पता नहीं है, बोल रहे प्राइवेट में चले गए, सरकारी में भी नहीं पहुंचा कोई? अभी तक तो कोई आया नहीं है। सरदार जी खड़े थे यहाँ, बोल रहे थे मेरे को भी वो तो प्राइवेट में चले गए। प्राइवेट में सारे जो घायल मजदूर थे वो सारे प्राइवेट में चले गए। यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन आखिरकार सवाल बड़ा गंभीर है कि ये जो कमीशन खोरी का रैकेट है ये कब खत्म होगा? प्राथमिकता दी जानी चाहिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल को। तो कुछ और सेवादार है, उनसे जानना चाहेंगे सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्राथमिकता दी जानी चाहिए? गरीब मजदूरों का एक्सीडेंट हुआ, जो पहले आया अपने साथ घायल मरीजों को ले गया, लेकिन अच्छा खासा उनका बिल बना दिया जाएगा, कहां से वह बिल देंगे? सर बिल्कुल गलत बात है। हमारी जो टीम है पूरी, जैसे ही हमारे को पता चला यहाँ पे पहुँच गई, उसके बाद हमारे को पता चलता है कि पेशेंट्स जो हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पर लेके यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटल केस है और एक्सीडेंटल केस का सबसे पहले तो यहाँ पे पुलिस केस होना चाहिए, उसके बाद जाके जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए ना। मरीजों का तो पता नहीं होता कहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ पे उनके बिल बना देंगे। एम्बुलेंस वालों की बढ़िया कमीशन सेट होती है, वहाँ पे ले जाएंगे इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके बाद उनका बिल बनेगा, तब उन्हें पता चलेगा। आप कहाँ गए देख के आए? मरीज नहीं थे? हमें तो यहाँ पे हम कल्पना चावला में और सरकारी ट्रॉमा सेंटर में जो है वहाँ पे पूरी इस साइड भी टीम खड़ी थी और उस साइड भी टीम खड़ी थी। मरीज नहीं आया कोई मरीज नहीं आया सर। मरीज कहाँ गए मरीज? जहाँ कमीशन अच्छी सेट थी वहाँ मरीज चले गए। एम्बुलेंस कह सकते हो किसी के 1000-2000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने फटाफट भेज दी। वहाँ हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी सरकारी सुविधा भी फेल होती नजर आई है कि एम्बुलेंस हमारी सरकारी क्यों नहीं पहले पहुंची? प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पहले पहुंची है, सो वो एम्बुलेंस पहले ले गए। सरकारी एम्बुलेंस भी समय से नहीं पहुंचती है। जी हाँ, ये हम खबर पहले भी कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन काफी समय बाद इस खबर को दिखाया जाना इसलिए आज महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि जैसे ही हमें भी जानकारी आई कि एक बस हादसा हुआ, एक नहर में बस गिर जाती है, भगवान का शुक्र था कि वहां पर पानी नहीं था, लेकिन बस पूरी तरह से चकनाचूर थी। किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त थी, क्षतिग्रस्त थी, उसमें सवारियां कम थी। जो जानकारी पहले मिली कि 30 से 35 सवारियां होती हैं, लेकिन जो जानकारी मिली कि 5 से 7 सवारियों को चोटें आई हैं, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल थे, जो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेज दिए गए हैं। क्योंकि जो एम्बुलेंस के रास्ते से जो मरीज आते हैं उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहले ही वो लेकर चले गए, क्योंकि प्राथमिकता सरकारी हॉस्पिटल की होनी चाहिए। मैं आपको बाहर से बिल्डिंगें दिखाना चाहूंगा। ये बिल्डिंगें जरूर जो है बड़ी बड़ी यहाँ पर बना दी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बहन जी? आप यहाँ पर, आपके मरीज यहाँ पर एडमिट है? अच्छा जी, देखो सारे मरीज है, हर कुछ है, लेडीज भी है, जेंट्स है, चाहे मेरा मरीज है किसी का भी है। अब हवा ठंडी है यहाँ पे, ये जो अंदरला हॉल है जी, इसमें तो बैठ सकते हैं जी, इसमें भी बैठने नहीं देते। बाहर निकलो यहाँ से, बाहर कहते हैं बाहर निकलो, बाहर खड़े। एक बंदा जाएगा, अंदर तो ठीक है, एक जाएगा, हम मानते हैं एक जाएगा, भीड़ नहीं, कोरोना को सारा कुछ है, यहाँ हॉल में तो बैठ सकते हैं ना। तो बिल्कुल एक और बड़ी खबर है। जी हाँ, इस ठंड में, इस कंपकपाती ठंड में महिला यहाँ पर, बुजुर्ग महिला यहाँ पर खड़ी है, लेकिन ये सवाल भी एक बड़ा गंभीर जो है नया आया है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर है कि इस अंदर हॉल में जो है कुर्सियां हटा दी गई हैं, शायद कोरोना के चलते जो है इस तरह की तब्दीली की गई है। तो इस समय हमारे सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं। डॉक्टर साहब, मरीज नहीं आए यहाँ पर, घायल मरीज जो एक्सा हो, आपने तो तैयारी पूरी कर ली थी? हाँ, हमारी तैयारी पूरी थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन अभी तो कोई आया नहीं हमारे पास। तो सर कहाँ गए? सरकारी में भी नहीं गए? कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ का जी, अभी वो तो एम्बुलेंस वाले वहाँ पे है, तो उन्हीं को पता होता है इस चीज़ के बारे में, कौन कहाँ क्या। तो प्राइवेट वाले ले जाते हैं तो अपने हॉस्पिटल्स में भी ले जाते हैं मरीजों को? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। यहाँ नहीं आए? वो तो हाँ, हमारे पास तो कोई सरकारी में भी नहीं गए सर?
वहाँ का नहीं पता है मेरे को, यहाँ का पूरी नहीं। तैयारी कर दी यहाँ थी पूरी आपने? तैयारी थी बिल्कुल। प्रशासन का फोन आ जाता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब पता चल गया था हर जगह से। एक सर हमारी भी अपील है, कुछ लोगों ने बताया कि अब कोरोना का टाइम तो है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर हॉल में कुर्सियां बिछा दी जाए, आप डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बुजुर्ग बाहर खड़े हैं, वो ठंड में बाहर बहुत तेज हवा चल रही है ठंडी, तो अंदर इंतजाम किया जा सकता है। कुर्सियाँ वगैरह थी पहले, हाँ पहले थी, अभी इसलिए हटाई है क्योंकि रात को बिस्तर वगैरह लेके लोग सो जाते हैं, तो इसलिए उनको लिए थोड़ा इजी रहता है। लेकिन कुछ एक चेयर अगर बिछा दी जाए। हाँ कुछ एक चेयर, उसके लिए बात करते हैं ऊपर डायरेक्टर सर से इस बारे में। आपका शुभ नाम है? डॉक्टर आशीष पवार। तो डॉक्टर आशीष पवार हैं, अपनी तरफ से ये भी डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, उनके सामने बात रखेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी क्लियर कर दिया कि मरीज नहीं पहुंचे हैं, मरीज नहीं पहुंचे हैं। आखिरकार मरीज कहां गए हैं? सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए, कल्पना चावला में नहीं आए, लेकिन जितने भी मरीज थे वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा चुके हैं। 550 करोड़ की लागत से, 500-600 करोड़ की लागत से बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर इमरजेंसी कभी कोई हादसा होता है तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ये पूरा इमरजेंसी सेंटर है। हमें याद है इंद्री रोड पर एक बस हादसा हुआ था, सरकारी रोडवेज की बस थी जो बड़ी तेज स्पीड से थी और वो पलट गई थी। यहां पर तकरीबन 40 से 50 जो है घायल हुए मरीज आए थे, 4 से 5 लोग, 3 से 4 लोग डेथ भी हुई थी। यहां पर हमने देखा था तमाम डॉक्टरों की टीमें आ गई थी और बहुत अच्छा इलाज यहां पर हुआ था। मंत्री जो उस समय के मंत्री हैं करणदेव कंबोज, वो भी पहुंचे थे, एसपी साहब भी पहुंचे थे, डीसी साहब भी पहुंचे थे। आज भी हादसा हुआ है, लेकिन जो पहले आया वो अपने साथ मरीज को उठाकर ले गया। यह जिम्मेवारी कहीं ना कहीं प्रशासन को तय जरूर करनी होगी, यह प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे अगर होते हैं, प्रशासन की तरफ से कॉल आती है कि किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी में कहीं पर बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि उनको यहां पर लाना चाहिए जहां पर उनका फ्री में इलाज होगा, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब उन गरीब मजदूरों को जो शराब की फैक्ट्री, जुंडला शराब फैक्ट्री में काम करते थे, उन जो घायल हुए लोग हैं, चाहे कम घायल हुए हो चाहे ज्यादा हुए हो, बिल तो बनेगा, अच्छा खासा बिल बनेगा जिसमें कमीशन भी कटेगी, लेकिन यहां पर फ्री इलाज होता। आपने देखा तमाम डॉक्टर्स अलर्ट खड़े थे, तमाम डॉक्टर्स पूरी तैयारी से खड़े थे, स्ट्रेचर्स लगा दिए गए थे, व्हील चेयर्स लगा दी गई थी, लेकिन मरीज अता पता लापता। सामाजिक संस्थाएं आ गई थी कि बस हादसा हुआ है, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन मरीज कहां है, मरीज को किसी को नहीं पता। सरकारी हॉस्पिटल में हमने 2 बार फोन करके पता करा, यहां पर हम खुद आए, लेकिन मरीज यहां पर नहीं है। मरीज अलग अलग शहर के 2 बड़े अस्पतालों में चले गए हैं, क्योंकि ये कमीशन खोरी का खेल करनाल में सालों से चला आ रहा है। हर साल हम खबर दिखाते हैं, लेकिन इस पर आज तक प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि हर एक शख्स, करनाल का हर एक शख्स इस खबर को शेयर जरूर करे, क्योंकि ये गरीब लोगों की आवाज है। गरीब लोगों की आवाज सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनके तो मोटे बिल बना दिए जाएंगे। उनकी तनख्वाह 10,000 रुपए महीना है, जब उनका कल तक बिल बन जाएगा 50,000, 60,000, 70,000। हमने महंगे महंगे इंजेक्शन लगा दिए, हमने महंगे महंगे आपके सिटी स्कैन कर दिए, MRI कर दिए। यहाँ फ्री होते टेस्ट, 5-5 हजार के टेस्ट फ्री होते, यहाँ पर एक अच्छा इलाज होता। तो सबसे हम पहले प्रशासन से हमारी अपील है, डीसी साहब से अपील है कि सभी एम्बुलेंस संचालकों की एक मीटिंग जरूर कॉल करें कि जब कभी इस तरह का कोई हादसा होता है, प्रशासन की तरफ से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस को कॉल जाती है, तो उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कल्पना चावला हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को लेकर जाया जाए। चाहे कभी किसी, भगवान ना करे, कभी कोई हादसा हो, कभी किसी में फैक्ट्री में आग लग जाती है, इस तरह की दुर्घटनाएं पीछे हुई थी पटाखा फैक्ट्री में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बजाय सरकारी हॉस्पिटल और कल्पना चावला हॉस्पिटल में उन गरीब मजदूरों को पहले लाना चाहिए। अगर यहाँ पर सुविधा नहीं है, यहाँ पर फुल हो चुका है सिस्टम, तो आप प्राइवेट में लेकर जा सकते हैं, लेकिन कमीशन खोरी के खेल को कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है, आवाज कोई नहीं उठाता। करनाल ब्रेकिंग न्यूज कम से कम 85 बार इस खबर को दिखा चुका है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकलता। आखिरकार बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी लगातार दूसरी बार यहां से विधायक बने हैं, उनसे हमने कई बार सवाल पूछा है, कम से कम 10 बार तो उनसे भी हमने सवाल पूछा है। बीजेपी के जिला प्रधान जो रह चुके हैं, जो मौजूदा हैं, उनसे भी हमने कई बार सवाल पूछा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। हर कोई अपनी बयानबाजियों में व्यस्त है, सोशल मीडिया पर व्यस्त है, लेकिन यह परेशानी किसी को नजर नहीं आती कि गरीब जो मजदूर है, जो गरीब घायल होता है सड़क हादसों में, वो सरकारी हॉस्पिटल या कल्पना चावला हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता है। वो एम्बुलेंसेस की सेटिंग होती है, 1,000 रुपए मरीज या 2,000 रुपए मरीज, लेकिन वह सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में उड़न छू हो जाते हैं। यहाँ पर मरीज नहीं पहुंचते हैं, यहाँ पर तैयारियां सारी कर ली जाती हैं, अच्छा इलाज होता है, लेकिन मरीजों को कम से कम यहाँ पर लाना चाहिए। ये प्राथमिकता जिला प्रशासन कहीं ना कहीं तय जरूर करे, इनके साथ मीटिंग करे, चाहे कुछ भी करे, कम से कम ये प्राथमिकता जरूर तय होनी चाहिए। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।